हरिओम। आज दिसंबर 2 तारीख है और 12 श्लोक का आज अंतिम 12 अध्याय का आज 20 श्लोक है। ऐसे हैं कि जो 13 नंबर श्लोक से 12 अध्याय का 19 श्लोक तक जो 7 श्लोक है उसमें अद्वेष्टा सर्वभूतानाम आदि 36 गुण जो बताया। ये अयत्नतः कोई बिना यत्न में उनके लक्षण हैं। अब लक्षण बताने के बाद अ, भगवान ये कहते हैं ये हमारे लिए जो साधक के लिए ये साधन रूपिणः, मगर उनके लिए साधन न तो साधन रूपिणः उत्पन्न आत्मो अवबोधस्य ही अद्वेष्टित्वादयो गुणाः अत्नयत्रः भवन्ति एव न तो साधन रूपिणः। उनके लिए अयत्न स्वभाव सिद्ध धर्म हो जाता है। इतना कह करके ये गुण साधक के लिए अभ्यास करना चाहिए। तो ये प्रतिपादन कर रहे हैं उपसंहार का। तो ये लास्ट श्लोक आज के लिए है। श्री भगवानुवाच ये तो धर्म्यामृतमिदम् यथक्त्वं पर्युपासते श्रद्धधानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। अर्जुन, मैं इसको समापन कर रहा हूँ। जो श्रद्धा के सहित, श्रद्धा रखने वाला, श्रद्धा धानम, श्रद्ध इति सत्यस्य नाम तदस्यम धीयते। सत्य को जब धारण करते हो श्रद्धा हो जाता है। श्रद्धाना हम मत पराहा, अर्थात जो मुझे ही समर्पण करते हैं, मुझे ही अर्पण करते हैं, वो मत पराहा भक्ता, वो अल्टीमेटली भक्त है। इदम धर्म्य अमृतम, ये जो मैं धर्म्य अमृत बताया, अर्थात ये 13 से 19 तक 36 लक्षण ये भी हो सकता है, और पूरा टोटल जो भक्ति योग बताया वो भी हो सकता है। ये जो सब मैंने तुमको बताया मुख्यतः अद्वेष्टा सर्वभूतानाम को ही लिया गया है। यथोक्तम उपासते, इस प्रकार के जो उपासना करता है ये साधक के लिए, ते अतीव में प्रिया, वो फिर साधन करके मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वो मेरे प्रिय बन जाता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर बताया गया है। तो पर्युपासन प्रयत्न रूपक उपासना करता है, वो मेरी अति प्रिय है। भगवान ने 7वें श्लोक में भी बताया था, 7वें अध्याय में भी बताया था, प्रियो ही ज्ञानेन अर्थम। उसमें चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना पर्युपासते तेषां ज्ञानी नित्य युक्त। उसमें से प्रियो ही ज्ञानिनम अर्थः भक्तस्ते अतीव में प्रिया, ये बताया गया है। फिर आगे पाठ को ग्रहण करना चाहिए जो बताया। ये धर्म्यमिदं दुःखम अव्यक्तम अव्यक्तवर्त्मे तत् बहुविघ्नमतो बुधः सुखम कृष्ण पदाम्भोज भक्ति सतपथम पथम आ भजेत। अर्थात शास्त्र में अव्यक्त अक्षर ब्रह्म के उपासना के जो मार्ग है वो निर्दिष्ट किया है, वो बहुत दुखकर है, पहले बताया था, और विघ्न है। किंतु भगवान कृष्ण के चरण में जो भक्ति है, वो जो निर्देश है वो सुख रूप है। तो क्यों न हम अपना मन भगवान में ही लगाएं और उसके लिए सत्पुरुष सत्संग उस मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को इस भक्ति मार्ग का ही सर्व प्रकार से भजन करना चाहिए। ये बताते हुए यहाँ पर समापन करते हैं। तो यहाँ पर इस 12 चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर था 12 चैप्टर, मगर इसके जो भक्ति जो भाव है, एक एक श्लोक ही बहुत सुंदर है। इसमें पूरा टोटल में निर्गुण निराकार ब्रह्म, फिर सगुण ब्रह्म ये बताया। और ऐसे देखा जाए उपासना के दृष्टि से अनेक है, अभ्यास योग,
अहम ग्रह उपासना, प्रतीक उपासना, बहुधा उपासना आदि सब है। अहम ग्रह उपासना क्या है कि इस उपासना में देह इंद्रियादि से संपूर्णतया पृथक जो शुद्ध चैतन्य आत्मा, वो मैं हूँ, इस प्रकार के जो भावना रखते हैं, वो है अहम ग्रह उपासना, अर्थात आत्मा ही। प्रतीक उपासना क्या है, जहाँ हम राम कृष्ण शंकर पार्वती की मूर्ति को रखते हैं, वो प्रतीक उपासना है। और बहुधा उपासना क्या है, ना मेरी उपास्य मूर्ति ही अपनी माया से रचित वेश परिवर्तन करते हैं, वो जो अनेक अनेक इसी प्रकार भावना से सर्वत्र अपने इष्ट को ही बैठा कर उपासना करते हैं, वो विश्वतोमुखम है। तो इस प्रकार के अलग अलग उपासना मनुष्य जब करता है, उसका मन शांत होता है। ज्ञानम भक्तिश्च वैराग्यम एतदेव न संशयः, ज्ञात्वैव सहजम प्रेम विवेकेनैव नान्यतः। तो इस प्रकार के भगवान के ज्ञान भक्ति के साथ मनुष्य जो भक्त है, वो प्राप्त कर लेता है, ये बताया है। फिर विष्णु पुराण में एक का सुंदर श्लोक है। अयं हरि सर्वमिदं जनार्दनः, नान्यत्ततः कार्यकारणं ज्ञातम्, इदं ज्ञान यस्य न तस्य भूयः, भवोद्भवाद्वन्द्वरोगा भवन्ति। मैं ही हरि हूँ, समस्त जगत हरिमय है, हरि से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस प्रकार की धारणा किए करके किसके मन में है, यह संसार से उत्पन्न द्वंद्व रोग से आक्रांत नहीं होता है। अतः लौकिक कर्म से भगवत अर्पण बुद्धि से कर्मयोग योग करके अनुष्ठान करना चाहिए, और सगुण ब्रह्म को उपासना करके फिर निर्गुण ब्रह्म तक जाना चाहिए। ये है बताया गया इस अध्याय में। और यह अध्याय को अभी हम समापन करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। आज इतना ही, फिर कल हम देखेंगे महात्म्य कहानी। कल कहानी देखेंगे, और उसके बाद आपके लिए अ, जो दिसंबर 3 होगा कल, उसके बाद 7 दिन छुट्टी रहेगी, तो दिसंबर 10 से फिर शुरू होगा। ये हम कल भी बताएंगे आपको। ओके, हरिओम।